ओम शांति। जीवन में हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस एनर्जी के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जो 4 विशेष एनर्जी हैं, वो कौन-सी हैं? पहला तन, दूसरा मन, तीसरा धन और चौथा अन्न। क्योंकि अगर आपका तन अच्छा है, तो आपका मन भी अच्छा होगा और आपका अगर मन अच्छा है, तो आप उस अच्छे मन से धन को भी अच्छा कमा सकते हैं। और अगर आपका धन अच्छा होगा, सात्विक होगा, तो आपके घर में आने वाला अन्न भी सात्विक होगा और हम उस सात्विक अन्न को ही स्वीकार करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे तन, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि मेरा तन जो है वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ के साथ साथ मेरा तन निरोगी भी हो और बिना किसी चिंताओं के मैं अपने तन के साथ बहुत सारे कार्य कर पाऊं। लेकिन आज कई बार तन तो ठीक होता है, लेकिन तन से ज़्यादा मन खराब हो जाता है। तो मन खराब होने का कारण क्या है कि हम किसी की भी कही सुनी बातों में आ जाते हैं और कही सुनी बातों के कारण मान लो बीमारी छोटी सी है। सपोज हमें छोटी सी बीमारी पहले भी होती थी, लेकिन आज कोरोना काल के कारण हमें कोई भी छोटी सी बीमारी होती है तो हम दूसरों से पूछते हैं, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। अब दूसरे क्या है, 4 चीज़ें आपको बताते हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो मीन्स जहां आपका ओनली तन बीमार था, वो साथ साथ में उसने मन को भी बीमार कर दिया। अब जब आपका मन बीमार हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि आपका जब मन बीमार है तो आपका तन डबल बीमार होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा चीज जो करने वाली है वो आपका मन है। क्योंकि मन आपका जो संकल्प ले लेगा, जो संकल्प रचेगा, वो तन उसको डायरेक्टली ले लेगा। क्योंकि अगर हम बार बार मन से सोचते रहे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने शरीर की दिशा देके या अपने तन का दिशा देके ऑटोमेटिकली वो बीमार महसूस करेगा। क्योंकि आपने मन मन को जो एनर्जी दी थी वो नेगेटिव दी थी कि मैं बीमार हूं। तो जब मैंने मन को ही एनर्जी नेगेटिव दी, तो तन ने भी नेगेटिव एनर्जी को ही लिया। तो उस जब तन ने नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण किया, तो ऑटोमेटिकली आपका तन भी क्या बन गया, जहां वो स्वस्थ था वहां वो रोगी बन गया। तो आप सोचिए कि एक मन के संकल्प का प्रभाव आपके तन पर कितना पड़ता है। और उसका सीधा भावार्थ है कि एक पानी के गिलास में जहर की एक बूंद का प्रभाव उस पूरे पानी में, क्योंकि वो पानी की बूंद नहीं थी, वो जहर की बूंद थी, जो इतने बड़े गिलास को भी उसने दूषित कर दिया। तो आपका बहुत सुंदर तन होते हुए भी आपके मन में अगर एक भी नेगेटिव संकल्प आया, तो ऑटोमेटिकली आपका तन भी पूरा दूषित हो जाएगा। अब आपने मन में बहुत अच्छा सोचा, मान लो बीमारी है भी है, कोई बात नहीं ना, दवाई लेकर के मैं ठीक हो जाऊंगा और वैसे मैं नॉर्मली ठीक ही हूं, हल्का फुल्का तो होता रहता है। तो मीन्स हमने क्या किया, मन को एनर्जी दी, वो भी पॉजिटिव, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने मन को एनर्जी पॉजिटिव दी, तो आपका तन जो रोगी भी था वो धीरे 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 निरोगी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले मन को एक पॉजिटिव एनर्जी दी। तो जब मैंने एक पॉजिटिव एनर्जी मन को दी, तो मन ने एनर्जी तन को दे दी और तन ने एनर्जी क्या की कि हमारा तन मान लो अभी हल्का फुल्का बीमार भी होगा, तो भी हमारे अंदर जो मन के अंदर जो संकल्प हैं वो बहुत दृढ़ होंगे, पावरफुल होंगे, एनर्जी वाले होंगे। अब आपने मन को भी स्ट्रांग किया, तन को भी स्ट्रांग किया। अब आप अपनी फील्ड में जाएं, जो भी आप कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, स्कूल में है या घर पे जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मान लो घर में गृहिणी है वो अपना कार्य करती हैं, तो आप सोचें कि जब आपका तन स्वस्थ है, तन पॉजिटिविटी में है, तो आपका मन भी पॉजिटिविटी में होगा और अगर आपका मन पॉजिटिविटी में है तो आपका तन पॉजिटिविटी में होगा। तो ये दोनों आपकी पावरफुल एनर्जियां हैं, तन और मन। तो जब ये दोनों एनर्जियां हो गई आपके पास, मींस आपकी दोनों एनर्जियां पावरफुल हैं। अब सीधा आए हम तीसरी एनर्जी के पास, धन। क्योंकि आज धन के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमें खाने के लिए धन चाहिए, कपड़े पहनने के लिए भी धन चाहिए,
बाहर जाने के लिए भी धन चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है तो भी धन चाहिए, अपना कारोबार बढ़ाना है तो भी धन चाहिए, हमें कोई रिश्ते नाते निभाने हैं तो भी धन चाहिए। तो धन का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारी जीवन पर, और चाहिए भी। लेकिन धन जो कमाए वो किस तरीके का हो, क्योंकि एक धन होता है हम किसी को दुखी करके धन कमा रहे हैं, तो वो आपके घर में खुशियां कभी नहीं लाएगा। हमारे घर में दर्द ही दर्द रहेगा, दुख ही दुख रहेगा, क्योंकि मैंने किसी आत्मा को दुखी करके वो धन कमाया है। तो जब मैंने किसी आत्मा को दुखी करके वो धन कमाया है, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन तो खुश होगा, लेकिन मैंने किसी आत्मा का मन अशांत किया है। तो सोचिए आपके घर में भी क्या आएगा। धन तो आया, साथ में दुख अशांति भी लाया। तो ओनली मुझे धन को नहीं देखना है, धन के साथ क्या चीज आ रही है मुझे साथ में वो भी देखना है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे घर में इतना धन है, लेकिन पता नहीं घर में सुख शांति क्यों नहीं है। मैं इतना धन लाता हूं लेकिन बरकत क्यों नहीं है। और उसका कारण यही है कि हम धन तो कमा रहे हैं, लेकिन धन के साथ जो कमाना चाहिए वो नहीं कमा रहे हैं। हम एक्स्ट्रा धन भी कमा लेते हैं, हम बहुत सारी मेहनत करके भी कमाते हैं, लेकिन अपनी खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन आपको खुशी देगा, ना कि छीना चपटी से जो कमाया हुआ धन है वो आपको खुशी देगा। वो आपको थोड़े समय के लिए सुकून जरूर दे देगा कि हां आज मेरे पास इतने करोड़ रुपए आ गए, लेकिन उस करोड़ रुपयों ने भी आपको 1 मिनट की भी शांति नहीं दी। तो आप सोचिए कि 1 करोड़ ज्यादा थे या 1 मिनट की शांति आपके लिए जरूरी थी। अगर आप 1 मिनट भी शांति में होते तो आप कई करोड़ कमा लेते, लेकिन आपने बहुत करोड़ कमाए लेकिन शांति नहीं कमाई, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे विशेष ध्यान रखना है कि मेरे घर में, मेरी घर की दहलीज के अंदर जो भी धन आए या मेरी जेब के अंदर जो भी धन आए वो बहुत पॉजिटिविटी वाला हो, एनर्जी वाला हो, ताकि उस धन से मैं अगर बच्चे को कुछ खाने के लिए भी दूं या बच्चे को कुछ पहनने के लिए भी दूं तो बच्चा खुशी से पहने, खुशी से खाए। आज हमारा ज्यादातर धन जो है वो डॉक्टरों के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम उस धन का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि हम अपनी एनर्जी को भूलते चले जा रहे हैं। हमने उधर से तो कमाया लेकिन इधर से वापस चला गया। तो आप धन वही कमाएं जो वहां से कमाया हुआ हो और वहीं टिक जाए, ताकि वो गलत खर्च में ना जाए, कोर्ट कचहरी या डॉक्टर किसी भी चीज में ऐसे ना जाए। आपने इतनी मेहनत की उसको कमाने के लिए और ऐसे वो निकल गया। और उसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं धन की जो एनर्जी थी उसको आपने नेगेटिव एनर्जी में ले लिया। तो धन भी एक एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को लेने के लिए मैं आत्मा कितनी सक्षम हूं, क्योंकि धन के साथ साथ जुड़ा है अन्न। क्योंकि जब आप अपने घर में धन लाते हैं तो धन के साथ साथ आप अपने घर में सब्जी लाए, आटा लाए, दालें लाए, घर का सामान लाए, सब चीजें लाए खाने पीने वाली, तो आया अन्न। तो आप सोचो, जब आपने धन ही किसी को दुख देकर के कमाया है, अगर आप उस अन्न को घर में लेकर भी आ रहे हैं तो वो कैसा होगा? मान लो सपोज आप किसी जगह जाते हैं, वहां से आपने फ्रूट खरीदा, उस फ्रूट को सांप ने डंक लगाया है, उस फ्रूट को आप घर पे लेकर आए, क्या वो फ्रूट आपको शक्ति देगा? कभी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जहरीला है, वो ऑलरेडी जहर से भरा हुआ है। अब आप उसको घर में सभी को खिलाओगे तो सब खत्म। तो हम जब सब्जी लेने के लिए भी जाते हैं तो हम परखते हैं कि सब्जी खराब तो नहीं है। मान लो अगर सब्जी खराब होगी तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। अगर मेरी एक सब्जी के लिए चॉइस इतनी अच्छी है
कि मुझे देख पड़ताल करके सब्जी लेनी है, तो फिर मैं धन के लिए क्या कर रहा हूं? धन भी तो मुझे एनर्जी दे रहा है, अन्न भी मुझे एनर्जी ही देगा। तो मीन्स धन ने एनर्जी दी और अन्न ने भी एनर्जी देनी है, लेकिन चॉइस गलत हो गई। हम धन के लिए मान लो आपने कितनी भी महंगी सब्जी ले ली हो, लेकिन वो जब अन्न बन के हमारे अंदर जाएगा तो क्या वो एनर्जी देगा? अब हमने वो सात्विक एनर्जी के साथ उस धन को कमाया है, तो सात्विक धन के साथ जब मैंने उस एनर्जी को कमाया तो ऑटोमेटिकली आप जो भी भले छोटा सा दाना भी कोई खाने के लिए बच्चों को लेके आएंगे, वो बहुत खुशी से खाएंगे। और हम कई बार कहते हैं कि देखो मैंने बच्चे के लिए ये लाया, कितनी खुशी से मेरे बच्चे खा रहे हैं और मेरे बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। तो मीन्स अन्न का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ा है, क्योंकि अन्न अगर शक्तिशाली होगा तो आपकी तीनों एनर्जियां पावरफुल हैं, तन भी, मन भी और धन भी। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मीन्स अन्न ने क्या किया? आपके सीधे मन के ऊपर वार किया। तभी हम दुनिया में कहते भी हैं कि अगर किसी को खुश करना है तो सुंदर सुंदर अन्न बना दो, सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, वो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। तुम ही सोचिए कि जब अन्न वो दुआओं वाला मेरे अंदर जाएगा, सात्विक मेरे अंदर जाएगा, किसी की आशीर्वाद का वो धन मेरे अंदर, अन्न मेरे अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे कितनी एनर्जी देगा। तो मेरा जीवन एक धन के ऊपर आधारित नहीं है कि मैं सोचूं बस मैं कमाता जाऊं, भले वो कैसे भी आए लेकिन मैं कमाता जाऊं। आप एक एनर्जी के चक्कर में तीन एनर्जियों को नष्ट कर रहे हैं जो पावरफुल हैं। इसीलिए धन जो एक पावरफुल एनर्जी है उसको बहुत सात्विक रूप से कमाएं। भले आपको टाइम लगेगा उसको कमाने के लिए, क्योंकि जो आप किसी से लूट के कमाएंगे वो जल्दी कमा सकते हो, आप किसी को दुख देके कमाएंगे वो भी जल्दी कमा सकते हो, लेकिन किसी को खुशी देकर अगर आप धन कमाते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन वही व्यक्ति टॉप पे जाता है, क्योंकि उसके जीवन में क्या है? सुकून, शांति, प्रेम, दया, रहम। क्योंकि उसने धन के साथ साथ क्या कमाई हैं? दुआएं। और दुआएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी अन्न कमाएं या जो भी अन्न आप धन कमाते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी तीन चीजों पर आता है, तन, मन और अन्न। अगर आपका धन पावरफुल है तो आपका तन भी अच्छा होगा, आपका मन भी अच्छा होगा, आपका धन कमाने का ढंग भी अच्छा होगा और आप खाने का जो अन्न लेकर आएंगे वो भी सात्विक होगा। तो इन चार एनर्जियों को अगर आपने जीवन में बांध लिया तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना तो जाएगी और ना बाहर से आपके अंदर आएगी। तो इसीलिए विशेष इन चार एनर्जियों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये चार एनर्जियां ही आपके जीवन को बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग बना सकती हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ भी करें तो इन चार एनर्जी के साथ करें कि ये मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है और इस एनर्जी के साथ ही मुझे फील्ड में उतरना है और इस फील्ड में उतर करके मुझे अपने अंदर भी एनर्जी क्रिएट करनी है और जो मेरे संपर्क में आत्मा आ रही है मुझे उसके लिए भी एनर्जी क्रिएट करानी है।